नमस्कार मित्रों, मैं योगेश राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए हम लोग उसी श्रृंखला को एक बेहतरीन श्रृंखला बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने मैट्रिसेस के विषय में बहुत सारी बातें जान ली थी। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है उस मैट्रिक्स का नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि एक ऐसी मैट्रिक्स विच होल्ड्स द प्रॉपर्टी ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, यानी एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, तो वो मैट्रिक्स हमारी कैसी मैट्रिक्स होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। मैंने कहा अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी और क्या विशेषता हो सकती है? अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ले लूं, यानी ए का ट्रांसपोज और इक्वल्स टू आई टू द डिटरमिनेंट, दोनों साइड का मैंने डिटरमिनेंट लिया। अब अगर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई जाए तो मैं कहने वाला हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या लिखा जा सकता है? आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू ए टू द ट्रांसपोज टू द डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि ए टू द ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए के बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो जाहिर सी बात है यहां पर मैं इसको सॉल्व करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पर आप देखेंगे कि ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी क्या हो रहा है? डिटरमिनेंट ऑफ ए हो रहा है। तो मैं यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखूंगा, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 2 बार लिखा है तो इसको मैं स्क्वायर करके लिखूंगा, या डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस माइनस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट रहने वाला है वो सदैव कितना रहेगा? बोले +1 और -1। यानी अगर कोई मैट्रिक्स जो कि ऑर्थोगोनल होगी then it is required condition that the determinant of that matrix always will be equal to +-1। क्लियर? ये एक पॉइंट बनता है और इसी पॉइंट के बिहाफ पे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्लियर करेंगे ऑर्थोगोनल से संबंधित। अब मैंने आपसे कहा कि एक चीज और यहां पर देखी जा सकती है कि अगर मैं अगेन इसी बात को और एनालाइज करूं कि ए टू द ट्रांसपोज इक्वल टू कितना है? आई के इक्वल है। अब मैं कहने वाला हूं ए टू द ट्रांसपोज इक्वल टू आई अपॉन ए हो जाएगा। यानी अगर मैं ए टू द ट्रांसपोज करूं, आई बटे ए का मतलब क्या होता है? ए इनवर्स। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो उसका इनवर्स मिल जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उस मैट्रिक्स के इनवर्स के बराबर होता है। तो यहां पर 2 पॉइंट आप निकाल पा रहे हैं। कौन कौन से? पहला नोट पॉइंट हमारे पास निकला कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटरमिनेंट कितना रहने वाला है? आप बोलेंगे या तो +1 रहेगा या फिर -1 रहेगा। तो मैं यहां पे एक नोट पॉइंट आपसे लिख देता हूं कि द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू +-1। किसके इक्वल होता है? या तो +1 के इक्वल रहेगा या फिर -1 के इक्वल रहेगा। और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? अगर डिटरमिनेंट +1 है या -1 है तो
उसका मॉडुलस लिया जाए तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सदैव 1 के इक्वल रहेगा। यानी द मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ the modulus of determinant of orthogonal matrix is equal to 1। किसके इक्वल रहेगा? 1 के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑर्थोगोनल में यह भी निकला है, अभी आपने कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो उसके इनवर्स के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप समझ जाते हो तो आप कह दोगे कि अगर उसका इनवर्स निकालना तो बहुत आसान रहेगा, आप सीधे से उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, इनवर्स निकाल आएगा। तो मैं इसका भी पॉइंट लिख देता हूं कि द ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is equal to its inverse। यानी वो हमारे इनवर्स के इक्वल हो जाता है। चलिए एक बेहतरीन एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि क्या वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया कि a इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा। मैंने कहा बताइए कि ये मैट्रिक्स किस टाइप की है। या चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल है, और अगर ये ऑर्थोगोनल है तो मैं कहूंगा ए का ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज यानी ये तो वैल्यू ऐसे ही रहेगी, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और इनटू इसका ट्रांसपोज करा लिए। तो अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम बना दो, यानी cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और ये वाला cos थीटा। क्लियर? जरा मल्टीप्लाई कराएंगे, ये रो ये कॉलम cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये रो ये कॉलम माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। अभी आप देखेंगे कि ये रो ये कॉलम माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ये रो ये कॉलम ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यानी इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो ये निकल के आएगा। आप सभी को ये वाली आइडेंटिटी पता है। अच्छा ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे। ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे। तो इधर 1 आ जाएगा और इधर वैल्यू हमारी 0 होगी, इधर 0 होगी और इधर 1 हो जाएगी। क्लियर? यहां पर वैल्यू हमारी आ गई i के इक्वल। अभी आप देख पा रहे हो कि a का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है? i के इक्वल आ रहा है। मैं इसको मिटा दूं तो आप बोलेंगे कि अगर a का ट्रांसपोज सिंस यहां पे लिख सकते हो a टू द ट्रांसपोज इक्वल्स टू किसके है? i के। तो आप क्या कहने वाले हो कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो सदैव कैसी रहेगी? ऑर्थोगोनल। तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस द मैट्रिक्स इज कैसी है बेटा? मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि और कौन कौन से टाइप बनते हैं मैट्रिसेस के। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।